हेलो, तो मेरा नाम श्याम विश्वकर्मा और आज के वीडियो में इतना शानदार सवाल जानेंगे। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज ही नहीं करना है। ये सवाल इतना शानदार है कि यूज ही नहीं करना है। देखना, एक बात ये मॉडल पेपर का सवाल है। बोर्ड में क्या हम ऐसे कर सकते हैं और जो हम पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हो। करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को भी लगना चाहिए कि बच्चा पढ़ा लिखा है, बहुत होशियार है। देखना सवाल कह रहे यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0 के मूल, मतलब x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, तो k और m का मान बताना है कितना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर जो ये द्विघात समीकरण दिया है, एक मूल दोनों ये दिया है, तो एक मूल इसमें रखने पे एक समीकरण अलग मिलेगा k और m में। x इज इक्वल टू 3 इसमें रखने पे एक k और m में एक समीकरण मिलेगा, रखते हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर जो 2 यहाँ पुट करेंगे तो हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4, 4 3 12, माइनस k पुट करेंगे तो माइनस 4k। अब यहाँ 2m तो प्लस का 2m इज इक्वल टू 0। देखो एक इक्वेशन मिला, x इज इक्वल टू 2 पुट किए हैं हम इस समीकरण में। अब x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे इसी समीकरण में, तो क्या मिलेगा? 3 3 का 9, 27 माइनस 3 दूना 6 k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। एक बार हम सवाल देखना चाहेंगे, कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया। तो हमने सवाल देख लिया, मिस्टेक कहीं नहीं है। तो k और m की वैल्यू पता करना है। देखना मेरी बात, अगर जो हम कहते हैं कि 2m को उधर भेज दें तो एक समीकरण आपको मिलेगा 12 माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 2m। इसमें से 2 को m को उधर भेज दे तो एक समीकरण ये मिलेगा 2m 27 माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस 2m। माइनस 2m इसके बराबर माइनस 2m इसके बराबर, मतलब दोनों का RHS बराबर है, तो LHS ओबियस सी बात है बराबर होगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। मतलब a इज इक्वल टू b है, a इज इक्वल टू c है, तो b इज इक्वल टू c होना ओबियस सी बात है। इसको एक नाम दिया गया है, वो हम नाम बताने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सवालों पे आएंगे। देखो माइनस 2m इसके बराबर, माइनस 2m इसके बराबर, तो 12 माइनस 4k इज इक्वल टू 27 माइनस 6k। हम चाहते हैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के हम k और m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, परंतु नहीं, हमने थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाया। देखो ये वाला अप्रोच लगाने के बाद इक्वेशन नंबरिंग कर देना, 1 2 3 4 वो 5 6 7 जितना भी इक्वेशन होने, कोई दिक्कत नहीं है। अब के वाले को एक तरफ, बिना के वाले को एक तरफ, हम क्या करते हैं इधर बुलाते हैं, तो माइनस 4k प्लस 6k इज इक्वल टू 27 माइनस 12। अब कितना हो जाएगा? 2k इज इक्वल टू 5 और 115। तो k की वैल्यू कितने मिली? 15/2। k की वैल्यू कितनी मिली? 15/2 मिली। जब k की वैल्यू 15/2 मिली तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट करेंगे इसमें, इस वाले में, तो 12 माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 2m। k की वैल्यू पुट करेंगे 15/2, 12 माइनस 15 इंटू 4 इंटू क्या पुट करेंगे, 4 इंटू 15/2 इज इक्वल टू माइनस 2m। कटेगा तो माइनस 12 माइनस 2 तो 30 माइनस 2m। ये कितना हो जाएगा? माइनस के 18 इज इक्वल टू माइनस 2m, माइनस माइनस कैंसिल, m की वैल्यू 9। दिस इज द राइट आंसर। देखो हमने कितना स्मार्ट अप्रोच लगा कि हमने x और y की वैल्यू, x मतलब m और k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच लगा के बोर्ड में सवालों को सॉल्व किया जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हम बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे नहीं पूछ सकता है, वो भी हम बताएंगे। बात समझे? एक बार हम और ट्राई करना चाहेंगे। उधर भेजेंगे तो माइनस का 12 होगा, और इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 6, तो 2 करके उधर 5 1 15। ठीक, एम आई राइट? डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।